समस्तीपुर के बाद अब सीतामढ़ी में भी बुलडोजर चले हैं की घटना सामने आई है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें उन सभी पहलुओं को शामिल करेंगे जो इससे संबंधित हैं। ये भी देखेंगे कि एक तरफ सरकार इस पर सख्त है और दूसरी तरफ जनता इसका विरोध करती है। आखिर ये कार्रवाई किसके हित में है? नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत दिनांक 23 नवंबर 2025 को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 77 के समीप स्थान डुमरा रोड भगत सिंह चौक के पास का क्षेत्र रहा के किनारे की गई, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करके चलाए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों और अस्थायी ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने उन लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है जिन्होंने सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं। कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य यह है कि सड़क किनारे की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर भविष्य की सड़क चौड़ीकरण योजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना। इस कार्रवाई के चपेट में मुख्य रूप से झोपड़पट्टी नुमा दुकानें, गैराज और व्यावसायिक होर्डिंग्स के लिए बनाए गए पक्के अस्थायी निर्माण आए हैं। अवगत करा दूं, सीतामढ़ी प्रशासन को काफ़ी समय से सरकारी ज़मीनें, खासकर मुख्य सड़क किनारे की भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सदर SDO कार्यालय ने पहले चरण में सभी आक्रमणकारियों को धारा 133 CRPC के तहत नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें स्वयं ही 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के समय सीमा बीत जाने और कई बार मौखिक चेतावनी दिए जाने के बावजूद जब अवैध कब्जाधारियों ने निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी टीम के साथ बुलडोजर, JCB मशीन मौके पर पहुंचे और अतिक्रमणकारी अवैध कब्जा को विध्वंस करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। SDO ने मीडिया को बात करते हुए सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बयान दिए। हमने सभी को पर्याप्त समय दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस कार्रवाई सार्वजनिक हित में और भविष्य की विकास परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। सड़क चौड़ीकरण की योजना है जिसके लिए भूमि को मुक्त कराना आवश्यक है। प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान जिले के अन्य हिस्सों में भी जारी रहेंगे जहां सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण है। इस कार्रवाई से न केवल सरकारी जमीन मुक्त हुई है, बल्कि अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति रखने वाले अन्य लोगों को भी एक कड़ा और स्पष्ट संदेश गया है कि नियम कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 15 से 20 बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिससे सड़क किनारे वर्षों से हो रहा अतिक्रमण साफ हो गया है। इस दौरान कुछ कब्जाधारियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण उनका विरोध सफल नहीं हो सका और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। ध्यान दिला दूं कि इस तरह की कार्रवाई के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और धारणाएं काम कर रही हैं। मसलन जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन, गुड गवर्नेंस। सरकार एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि कानून का राज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण न केवल विकास परियोजनाओं को बाधित करते हैं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी असुविधा पैदा करते हैं। अतिक्रमण राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइनों के विस्तार या शहरी विकास परियोजनाओं जैसे कि चौड़ीकरण के रास्ते में आते हैं। इन कब्जों को हटाए बिना विकास कार्य आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे कार्रवाई के देश समाज पर मुख्य रूप से 2 दीर्घकालिक प्रभाव भी दिखते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के ये कार्रवाई हमारे देश और समाज पर प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभाव में बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचा, अवैध कब्जे हटाने से सड़कें चौड़ी होती हैं, जल निकासी की व्यवस्था सुधरती है और यातायात सुगम होता है। यह शहर के समग्र विकास में मदद करता है। सरकारी परियोजनाओं की गति विकास परियोजनाओं जैसे कि मेट्रो, फ्लाईओवर, रेलवे विस्तार समय पर पूरी हो जाती है, जिससे जनता को जल्द लाभ मिलता है।
सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता, पार्क, खेल के मैदान और खाली पड़ी सरकारी ज़मीनें जनता के लिए मुक्त हो जाती हैं, जिससे नागरिकों को खुला स्थान मिलता है। निवेश और व्यापार का माहौल, शहर में नियम कानून के प्रभावी होने से कानूनी और व्यवस्थित माहौल बनता है, जो निजी निवेश को आकर्षित करता है। प्रशासन शक्ति दिखाता है तो आम जनता में कानून का उल्लंघन न करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे भविष्य में अवैध कब्जे कम होते हैं। कार्रवाई के नकारात्मक पहलू भी देखे जाते हैं, जैसे आजीविका का संकट कई छोटे व्यापारी पर, रिहाड़ी पटरी वाले पर, वेंडर्स और छोटे दुकानदार सरकारी ज़मीन पर दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। कार्रवाई से उनकी आजीविका तत्काल खत्म हो जाती है। कार्रवाई बिना उचित पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो प्रभावित लोग गरीबी और बेघर होने के जाल में फंस जाते हैं। आर्थिक नुकसान, ध्वस्त निर्माणों को बनाने में लगे पैसे और सामग्री का नुकसान होता है। यह स्थानीय छोटी अर्थव्यवस्था को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करता है।